बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपको पढ़ा रहे थे मैथमेटिक्स का तीसरा पार्ट तक पढ़ा चुके हैं, जहां 2.3 एक्सरसाइज 2.3 का हम दूसरे सवाल तक बता चुके हैं। तो आज हम आपके लिए तीसरे सवाल से लेके आए हैं। तो तीसरा सवाल चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो तीसरा सवाल है 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक इतना और इतना हो, यानी कि √5/3 और माइनस का √5/3 हो। आपको पता है, यहाँ देखेंगे आप x की अधिकतम पावर कितनी है, 4 है। x की अधिकतम पावर 4 है, तो इसका मतलब इसमें कितने शून्यक आएंगे, 4 शून्यक आएंगे। हमें दे कितना रखा है, हमें सिर्फ 2 शून्यक दे रखा है और हमें 2 अन्य ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं शून्य क्या होता है। आपको पता होगा शून्य वो होता है x का ऐसा मान जो इस पूरे समीकरण को क्या कर देता है, शून्य कर देता है। तो हमारे 2 शून्यक इस प्रकार हैं, यानी कि हमें 2 शून्यक और ज्ञात करने हैं। ये जो 2 शून्यक दिए गए हैं, इन्हीं शून्यक की सहायता से हम अन्य 2 शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि हमें 2x का मान दे रखा है, यानी कि अगर ये इसके शून्यक हैं, अगर ये इसके शून्यांक हैं इस समीकरण के, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो इनका गुणनखंड भी होगा। अगर गुणनखंड भी होगा तब हम इनका भाग देंगे इसमें। तो सबसे पहले देखते हैं x बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, एक √5/3 दे रखा है, और x बराबर हमारा क्या दे रखा है, माइनस का √5/3 दे रखा है। अगर हम इन दोनों को इधर लाएं तो हो जाएगा x माइनस √5/3। एक शून्यक हमारा ये हो गया, कहें तो एक गुणनखंड हमारा ये हो गया। दूसरे की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा x, और इसको हम इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि √5/3। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो जो भी हमारा इक्वेशन बनेगा वो हमारा इस पूरे समीकरण का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो हम गुणा करते हैं इसका। तो एक क्वेश्चन में देखिए आप लिखा है x माइनस 5/√3 और एक में लिखा है x प्लस 5/√3, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है, जब कभी भी एक कोष्टक में माइनस में और एक कोष्टक प्लस में लिखा होता है तो ये होता है x स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली x स्क्वायर माइनस का रूट में जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा 5/3, यानी कि हमारा द्विघात समीकरण आ गया, जो कि क्या है, इसका गुणनखंड है। अगर ये इसका गुणनखंड है तो हम इससे भाग देंगे तो हमारा एक और द्विघात समीकरण आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, 4 घात वाला समीकरण है, इसलिए हमारा क्या आएगा, 2 बार आएगा 2 घात वाला समीकरण, जिससे हम क्या करेंगे, अगला शून्यक हम निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसी से हम अपने बहुपद में भाग देते हैं, इसी से हम क्या करते हैं, अपने बहुपद में भाग देते हैं। तो इतना आप लिख लीजिएगा, हम यहाँ भाग देते हैं। लिखा है 3x पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो इसको आपको भाग देना है, इससे देना है x स्क्वायर माइनस 5/3 से। आप चाहे तो x स्क्वायर माइनस 5/3 को सॉल्व भी कर सकते हैं, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 5 से भाग दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही भाग देके दिखाते हैं आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। अब आप देखिए यहाँ क्या है, x पावर 2 है और यहाँ क्या है, 3x पावर 4 है। यानी कि हमें पहला टर्म क्या होता है, काटना होता है। हमेशा किसी भी हालत में हमें क्या करना होता है, पहला टर्म इसका काटना होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए क्या है, 3x स्क्वायर है और यहाँ क्या है, 3x पावर 4 है। यानी कि x स्क्वायर में किसका गुणा करेंगे, यहाँ 3x का पावर 4 आ जाए तो हमें करना होगा 3x स्क्वायर का क्या करना होगा, गुणा करना होगा। 3x स्क्वायर जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर और x स्क्वायर, x का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब हमें इसका गुणा इसमें भी करना होगा। जब हम इसका इसमें करेंगे तो यहाँ ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर, तो ये वाला 3 से कट जाएगा, यानी कि हमें 3x स्क्वायर का 5 जब 3 में गुणा करेंगे तो 3 से कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 और x स्क्वायर। 5 और x स्क्वायर हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्या है, इसका लाइक टर्म नहीं है। यहाँ इसकी घात कितनी है, 3 है, तो हम जहाँ 2 घात है वहाँ हम लिखेंगे, यानी कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करने पर हमारा है 3 से 3 कट गया, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 5x स्क्वायर। तो बात करते हैं, यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं। ये प्लस था तो माइनस और ये माइनस था तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ बचा क्या हमारे पास, 6x³, ये वाला टर्म हम डायरेक्टली यहाँ ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए माइनस 2x स्क्वायर है और यहाँ क्या है, 5x स्क्वायर है, और ये प्लस में है माइनस में, इसलिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 और x स्क्वायर भी रहेगा साथ में, बड़ी संख्या के सामने वाला चिन्ह, दैट मीन्स प्लस। उसके बाद अगला टर्म हमारा है माइनस का 10x। अब देखते हैं, हमारा इसका पहला टर्म x स्क्वायर है और इसका कितना है, 6x³ है, यानी कि x स्क्वायर में किसका गुणा करें, यहाँ 6x³ आ जाए,
तो हमें करना होगा प्लस 6x का गुणा करना होगा, इसका 6x का गुणा करना होगा। 6 का इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 6x क्यूब, क्यों? क्योंकि यहाँ x है और यहाँ x स्क्वायर, इसलिए x क्यूब हो गया। अब 6x का जब हम इसमें गुणा करेंगे 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगी, यानी कि यहाँ बचेगा 2x। 2x में जब हम 5 का गुणा करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 10x, और हम इसको यहाँ लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसका लाइक टर्म है। अब क्या करते हैं, फिर से हम वही बात घटाते हैं, यानी कि माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया कैंसिल आउट, और ये भी माइनस प्लस था, ये भी कैंसिल आउट हो गया। बचा हमारे पास क्या, 3x स्क्वायर, और यहाँ बचा है माइनस का 5। अब हम कितनी बार ले जाएंगे, यानी कि यहाँ x स्क्वायर है और यहाँ कितना है 3x स्क्वायर है, यानी कि हमें ले जाना पड़ेगा 3 बार सिर्फ ले जाना पड़ेगा, क्योंकि x स्क्वायर यहाँ पहले से ही मौजूद है। 3 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3 का जब इसमें गुणा करेंगे 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, और बचेगा माइनस का 5। फिर से वही काम, यानी घटाते हैं माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। जब कैंसिल आउट हो गया तो ये देखिए हमारा क्या था, पहले वाला गुणनखंड था x स्क्वायर माइनस 5 बटे 3, ये किससे आया था, इन दोनों शून्यांकों से आया था। अब हमारा दूसरा जो द्विघात समीकरण बना है ये बन गया। अब हम इससे क्या करेंगे, अपने शून्यांक ज्ञात कर लेंगे। तो हम इससे शून्यांक ज्ञात करते हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए आपको पता है हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करते हैं, इसके अन्य दो शून्यांक ज्ञात हो जाएंगे इस प्रकार, यानी कि दिया है 3x स्क्वायर 6x प्लस 3 इक्वल टू, हम इसको 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 3 शायद सब में है, तो 3 हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। जब 3 हम बाहर कर लेंगे बचेगा हमारे पास क्या, x स्क्वायर धन 2x प्लस 1 बराबर 0। आपको पता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab, ये किसका है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये किसके बराबर है 0। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक बार x प्लस 1 और एक बार x प्लस 1, अलग अलग हम लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हम क्या लेंगे यहाँ से -1। इसी प्रकार यहाँ x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा -1, यानी कि दो शून्यांक हमारे ये भी आ गए। पहले के हमारे दो शून्यांक क्या थे, ये थे, और अब के दो ये हो गए, यानी कुल शून्यांक इसके क्या हो गए, ज्ञात हो गए। तो चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है हमारा 4 नंबर का सवाल। तो देखते हैं, इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मिटा देते हैं इसको। सवाल नंबर 4 क्या है देखते हैं। 4 है, यदि x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और 2x माइनस 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। gx का मतलब यानी कि हमें भाज्य निकालना है। तो आपको पता होगा कि px यानी कि बहुपद बराबर क्या होता है, px बहुपद बराबर होता है भाजक जिसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, यानी कि gx इंटू क्या होता है qx यानी कि भागफल कोसेंट प्लस क्या होता है रिमाइंडर यानी कि qr। यानी कि हम ऐसे अगर लिखना चाहें तो भाज्य बराबर लिख सकते हैं भाजक गुणे में भागफल और प्लस शेषफल ये हमारा फार्मूला होता है डायरेक्टली। तो हमें भाज्य दे रखा है, यानी कि हमें जिसमें भाग देना है वो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस x प्लस 2 बराबर भाजक यानी कि हमें क्या करना है, gx का मान निकालना। तो हम यहाँ रख देते हैं gx इंटू में भागफल का मान क्या है, पहले भागफल बोले, इसका मतलब पहले भागफल ये हो गया, यानी कि x माइनस 2। उसके बाद क्या है प्लस शेषफल का मतलब क्या है 2x माइनस 4। सॉरी, ये गलती से यहाँ लिख दिए गए हैं, प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस है, यहाँ लिख देंगे माइनस का 2x और प्लस 4। इस तरह से है। हमें क्या करना है, gx यानी भाजक का हमें
मान निकालना है। आपको पता होगा कोई भी संख्या यहाँ प्लस में है बराबर किधर जाती है, क्या होती है, माइनस होती है। हमें इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इन सबको क्या करना होगा, उधर भेजना होगा। उधर भेजना होगा यानी यहाँ अगर कोई भी संख्या प्लस में है तो इधर जाती है क्या होती है, माइनस हो जाती है, और माइनस में है तो प्लस हो जाती है। तो हम इसको इधर लाते हैं तो लिखेंगे हम यहाँ एक्स क्यूब माइनस का 3x² जो कि लिखा हुआ है पहले से x और प्लस 2। अगर हम इसको इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x हो जाएगा, और 4 को इधर लाते हैं तो -4 हो जाएगा। इंटू में बराबर लगा है, सॉरी बराबर लगा है, और यहाँ लिखा है gx और यहाँ लिखा है x माइनस 2 और एक इसमें है इंटू में है। तो अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, लाइक टर्म को एक साथ जोड़ देते हैं। यानी कि यहाँ लिखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x² x और 2x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 4 में से 2 निकल जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। 4 में से 2 जाएगा, आएगा 2 और माइनस का 2 क्योंकि बड़े संख्या के सामने वाला चिन्ह लगाते हैं। बराबर यहाँ लिखा है क्या, gx और इंटू में लिखा है x माइनस 2, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर हमें gx का मान निकालना है तो हमें इसको भी इधर भेजना होगा, और यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाए क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, इधर जाए क्या होगा, भाग होगा। अगर हम कहें यहाँ से gx बराबर तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, x माइनस 2। अगर हम इसमें x माइनस 2 का भाग दे देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, gx आ जाएगा। तो भाग दे के देखते हैं, तो ऊपर चलते हैं। देखा है एक्स क्यूब माइनस का 3x² प्लस 3x माइनस 2 और डिवाइड करना है आपको x माइनस 2 से। तो भाग देने की विधियां तो कई बार बता चुके हैं, आप लोग दे सकते हैं। चलो करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, x है और यहाँ क्या है, x क्यूब है। यानी कि x में किसका गुणा करेंगे, यहाँ x क्यूब आ जाए। को पता है x² का गुणा करना होगा, x² का गुणा करते हैं, x² का इसमें गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। x² का इसमें भी गुणा करना होगा, x² का इसमें गुणा करते हैं तो माइनस 2x² हो जाता है। अब क्या करते हैं, बस डायरेक्टली घटाते हैं, यानी कि यहाँ माइनस और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा हमारा क्या, 3 में से 2 निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। यहाँ आ गया x² और माइनस में, उसके बाद क्या लिखा है, प्लस 3x लिखा है, तो हम ऐसे उतार लेंगे, यानी कि ये वाली संख्या मान उतारते हैं ना। तो अब यहाँ देखिए x है और यहाँ क्या है, x² है। यानी कि अगर हमें यहाँ x² लाना है तो हमें माइनस x बार ले जाना होगा। x का x में गुणा करेंगे तो माइनस x² हो जाएगा, माइनस का माइनस 2 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम घटाते हैं, तो यहाँ आ जाएगा प्लस और यहाँ आ जाएगा प्लस। तो कुछ इंस्टेंट हो रहा है शायद, अब घटाते हैं x का, सॉरी हाँ x का जो इसमें हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहाँ क्या बचेगा, 3x में से 2x निकालेंगे, बचेगा x, क्या बचेगा, x बचेगा। और प्लस का अगली संख्या क्या है हमारी, 2 है। अब यहाँ भी x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है, यानी कि हमें कितनी बार ले जाना है, एक बार, प्लस 1 बार ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। यानी एक का गुणा इसमें करेंगे x, एक का गुणा इसमें कर देंगे माइनस का 2, और हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। यानी कि हमारा gx बराबर जो आया, यानी कि जो हमारा भाजक आया कितना आया, x² माइनस x प्लस 1, ये हमसे पूछ रहा था। तो ये रहा आपका आंसर। तो चलते हैं हम 5वें सवाल पर। तो 1 मिनट वेट कीजिए 5वें सवाल के लिए। पांचवा सवाल है, यदि बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए, के ऐसे उदाहरण दीजिए कि एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। तथा आपका पहला सवाल क्या है, यानी कि घात जो है px की, घात px की वो बराबर किसके होने चाहिए, घात qx के।
आपको पता होगा ये सब क्या है, घात पी एक्स और क्यू एक्स, यानी कि हमारा होता है बहुपद जिसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। और ये हमारा होता है कोसेंट, यानी कि हमारा होता है भागफल, यानी ये होता है हमारा क्या, बहुपद जिसमें हम भाग देते हैं। ये हमारा होता है क्या, ये हमारा होता है भाज, ये हमारा होता है भाजक होता है, सॉरी ये होता है भाजक, ये होता है भाज, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। आपको बताना है मतलब पी एक्स और क्यू एक्स ऐसे समीकरण लीजिए ताकि इनकी घात क्या हो, बराबर हो। अगर हम मान लेते हैं पी एक्स कोई समीकरण है, कोई भी आप समीकरण मान लेते हैं, जैसे कि 2x² धन 6x धन 3 बराबर 0 मान लेते हैं, कोई एक हमारा पी एक्स बहुपद है। तो आपसे कह रहा है कि पी एक्स की जो घात है यानी कि इसकी जो पावर 2 है, और क्यू एक्स यानी कि क्यू एक्स यानी जो भाजक होगा हमारा, सॉरी जो हमारा भागफल होगा, क्यू एक्स जो हमारा क्या होगा, भागफल होगा, जो हमारा भागफल होगा उसकी भी घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तब हमें भाजक क्या लेना होगा, तब हमें भाजक क्या लेना होगा, यानी कि अगर इसकी घात 2 है तो हमें भाजक ऐसा लेना होगा जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात क्या हो, भाजक हमें ऐसा लेना होगा, भाजक ऐसा लेना जिसकी घात क्या हो, जिसकी घात 0 हो, यानी कोई अचर पद लेना होगा। तो हम जैसे ले लेते हैं 2, अगर हम जैसे ले लेते हैं भाजक हमारा क्या है 2, तो हम भाज्य में अगर हम भाजक का देते हैं भाग, तो हम 2x² धन 6x धन 3 बराबर 0 में अगर हम इसमें 2 का अगर हम भाग देते हैं, 2 का अगर हम भाग देते हैं, तो हमारा जो भागफल आएगा ना उसकी भी घात क्या होगी, उसकी भी घात क्या होगी, 2 होगी। यानी कि इसके लिए ऐसा ही हमें भाजक लेना होगा जिसकी घात क्या हो, 0 हो। तो हम क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, तो 2 से ये कितनी बार जाएगा, x² बार जाएगा, कितनी बार, x² बार जाएगा, तो यहाँ आएगा कितना, 2x² आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, 6x बचेगा। 6x को हम उतारें, कितनी बार जाएगा, प्लस 3x बार जाएगा, 3 का इसमें गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचा क्या, 3 बचा। तो 3 को लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 आएगा नहीं इसलिए हम क्या ले जाएंगे, 3 तो आएगा, तो 3 लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 3/2 बार ले जाएंगे, 3/2, 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा यहाँ 3, घटा देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यानी कि हमें अचर मान लेना होगा जिससे हमारा घात क्या आएगा, 2 आएगा। तो आपका घात जो है मतलब कि बहुपद का यानी कि कहें भाजक का जो घात है पी एक्स का, वो बराबर होगा किसके, भागफल यानी क्यू एक्स के घात के बराबर होगा। तो इसको बोलते हैं जी एक्स, इसको आप क्यू एक्स ना समझिएगा, ये है जी एक्स भागफल, ये हमारा होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, और 2.4 में, या 2.4 ऐच्छिक सब्जेक्ट है, आप चाहे तो खुद लगा सकते हैं। तो हम मिलेंगे आपको अगले चैप्टर में, या आप तो चाहे जो चैप्टर कहें हम उसमें उसको पढ़ाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास बुक है, प्रॉपर तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।